क्या मैं नीलू से बात कर सकता हूँ? उधर से किसी ने फ़ोन पर कहा। जी कहिए, मैं नीलू ही बोल रही हूँ। पर आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर राघव दुबे सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक एक्सीडेंट केस है। मुझे इनकी डायरी से आपका नंबर मिला है, इसीलिए आपको फ़ोन लगाया। एक्सीडेंट, इतना नाम सुनते ही नीलू के हाथ पांव फूलने लगे। उसे लगा पता नहीं किसका एक्सीडेंट हो गया, किसका एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कौन हैं, पर इनकी गाड़ी का नंबर तो इसी शहर का है। इस एक्सीडेंट में इनका फ़ोन भी चकनाचूर हो गया, वरना कुछ पता चल पाता। अच्छा, मैं आपको इनकी गाड़ी का नंबर बताता हूँ, शायद इससे आप इन्हें पहचान पाए। गाड़ी का नंबर सुनते ही नीलू का दिमाग हिल गया। लगा कि चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ेगी। प्लीज़, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। वैसे इनकी डायरी में जितने लोगों के नंबर हैं, मैं उन सबको फ़ोन लगा चुका हूँ, कहकर इंस्पेक्टर ने फ़ोन रख दिया और नीलू स्तब्ध और सुन्ने सी सामने दीवार ताकने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया। अचानक से तुरंत उसने अपने पति अमित को फ़ोन लगाया। अमित, वो नीलेश भैया और अदिति भाभी का एक्सीडेंट। आधी बात बोलकर नीलू फूट फूट कर रोने लगी। आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। एक्सीडेंट की खबर सुनकर अमित के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। अमित ने उसे हिम्मत दी कि वह घबराए नहीं, वह बस वहाँ पहुँच ही रहा है। अपने 3 साल के बेटे वंश को पड़ोस की एक भाभी के पास छोड़ नीलू बदहवास सी अस्पताल की तरफ भागी। कब वह ऑटो में बैठी, कब अस्पताल पहुंची, कुछ होश ही नहीं उसे। अमित उसे अस्पताल के बाहर ही मिल गया तो वह उसके गले लगकर सिसक पड़ी। जब नीलू ने फ़ोन कर बताया था कि नीलेश भैया और अदिति भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, तभी ऑफिस का सारा काम धाम छोड़कर अमित भागता हुआ अस्पताल पहुंच गया। कुछ देर बाद अदिति के मायके वाले भी वहां पहुंच गए। अदिति की मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। नीलेश के पापा भी एक कोने में खड़े सुबक रहे थे। पुलिस का कहना था कि यह हादसा एक लापरवाही की वजह से हुआ है। रॉन्ग साइड से आते बालू से लदे एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि दोनों गाड़ी सहित खाड़ी में जा गिरे। ट्रक ड्राइवर तो वहां से भाग गया, लेकिन वहीं हाईवे के पास से ही किसी ने पुलिस को फ़ोन कर इस एक्सीडेंट की जानकारी दी। तब जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। एक्सीडेंट इतनी बुरी से हुआ कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी, इसीलिए जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वैसे तहकीकात चल रही है, जल्द ही ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाएगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर पकड़ा भी गया तो क्या हो जाएगा? इससे तो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई हो पाएगी? भारत में गलत दिशा में गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ हाईवे पर ही नहीं, बल्कि शहरों में भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग आम बात है। लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि कुछ समझते ही नहीं और अपने साथ साथ लोगों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। नहीं समझते लोग कि उनकी ऐसी गलती से कितनों की दुनिया उजड़ जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं,
अदिति की माँ रोते हुए कहने लगी कि नीलेश और अदिति अपने किसी दोस्त की शादी से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। वो तो शुक्र था कि दोनों बच्चे उनके पास यानी अपनी नानी के पास थे, जो बच गए। डॉक्टर साहब, मेरे भैया भाभी बच तो जाएंगे ना? नीलू डॉक्टर को देखकर उसके पीछे भागी, लेकिन डॉक्टर आई एम सॉरी बोलकर आगे निकल गया। सॉरी? अमित देखो ना डॉक्टर साहब, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वह अमित का हाथ पकड़कर झकझोरते हुए चीख पड़ी। लेकिन अमित कैसे बताता उसे कि अब उसके भैया भाभी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बताना तो था ही। अपने भैया भाभी की मौत की खबर सुनकर नीलू दहाड़ मारकर रो पड़ी। बेटी दामाद की मौत की खबर सुनकर अदिति की माँ भी हिचकिच कर रोने लगी। उसके पापा भी एक कोने में खड़े सुबकने लगे। खैर, अब जो होना था हो ही चुका था, कुछ किया नहीं जा सकता। परंतु दुख इस बात का था कि दोनों बच्चे अनाथ हो गए। नीलू के भैया भाभी को गुजरे आज हफ्ता हो चुका था, पर नीलू अब तक उस बात को भुला नहीं पाई थी। बात बात पर वह रो पड़ती। खाने पीने से भी उसका मन उचाट हो चुका था। बार बार एक ही बात उसके दिल को मथती। काश एक बार वह अपने भैया से मिल ली होती, उनसे बात कर ली होती। नीलू, संभालो खुद को, कब तक यूँ रोती रहोगी? होनी पर किसी का बस चलता है कभी, इसीलिए खुद को कोसना बंद करो। अब अमित उसे समझाता, लेकिन नीलू भी क्या करे, उसे कैसे समझाए खुद को? मायके में एक भैया भाभी ही तो बचे थे जिसे वो अपना कह सकती थी। अब वे दोनों भी नहीं रहे। यह बात उसे जीने नहीं दे रही थी कि एक बार वह अपने भैया भाभी से भी नहीं मांग पाई। अगर मांग ली होती तो आज उसे इतना बड़ा दुख न होता। हाँ, मानती हैं, नीलेश के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी और वह उससे अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर चुके थे। लेकिन अगर नीलू ही आगे बढ़कर उनसे एक बार बात कर लेती तो क्या चला जाता उसका? कोई छोटी तो नहीं हो जाती। लेकिन वो भी इसी अक्कड़ में जीती रही कि अगर उसके भैया को उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे क्यों परवाह करे। काश वक्त पीछे आ जाता, काश एक बार वह अपने भैया से बात कर पाती। अपने मन में सोचकर नीलू बिलख बिलख कर रो पड़ी। अपने आंसू पोंछते हुए वह 5 साल पीछे चली गई। नीलू के पापा महादेव प्रसाद पोस्ट ऑफिस में एक छोटे से पद पर कार्यरत थे। शौक तो उनका अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का था, पर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी थी कि उनका सपना सपना ही रह गया। बूढ़े माँ बाप 2 जवान बहनों की जिम्मेदारियां निभाते हुए ही रिटायर हो गए। लेकिन उनके दोनों बच्चे नीलू और नीलेश बचपन से ही पढ़ने में होशियार रहे थे। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद पहले ही प्रयास में नीलेश यूपीएससी क्रैक कर एक बड़ा अधिकारी बन गया और नीलू भी एक सरकारी बैंक में बड़ी ऑफिसर बन गई। महादेव प्रसाद के 2 तो दिन ही फिर गए। उन्हें तो यही लग रहा था कि ये उनके अच्छे कर्मों का फल है जो आज उनके दोनों बच्चे नौकरी पर हैं। महादेव जी की आंखों में अब अपने बेटे की शादी के सपने पलने लगे, तो एक अच्छी लड़की देखकर उन्होंने नीलेश की शादी कर दी। अदिति काफ़ी सुलझी हुई, संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। आते ही उसने अपने प्यार से घर में सबका मन मोह लिया। इतनी अच्छी बहू पाकर महादेव जी और उनकी पत्नी तो धन्य हो गए। शादी के 1 साल बाद ही अदिति ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। अब महादेव प्रसाद को एक ही बात की चिंता थी कि नीलू की किसी अच्छे घर में ब्याह हो जाए। लेकिन फिर सोचते कि बेटी इतनी बड़ी पोस्ट पर है तो लड़का भी अच्छा ही मिल जाएगा। चिंता की क्या बात है, बल्कि लड़के वाले खुद उनकी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। महादेव प्रसाद और उनकी पत्नी की अपने भरे पूरे परिवार के साथ ज़िंदगी मज़े से गुजर रही थी। लेकिन अचानक से कोरोना ने आकर ऐसा कहर ढाया कि दोनों पति पत्नी
कोरोना के काल में समा गए। घर में खुशियों की जगह मातम छा गया। समय ही ऐसा था कि इंसान इंसान से भाग रहा था, इसीलिए कोई रिश्तेदार पड़ोसी भी मिलने या दुख बांटने नहीं आए उनके पास। अब बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा बन गए थे।